हेलो एवरीवन। आज जिस प्रॉब्लम को हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये इलेक्ट्रोस्टैट्स की है और ये NSEP 2021 की प्रॉब्लम है। देखते हैं। ए चार्ज्ड ऑयल ड्रॉप of density 880 kilogram per meter cube is held stationary between two parallel horizontal metal plates 6 mm apart when a potential difference of 103 volt is applied between the two plates. When the electric field is switched off, the drop falls. At a certain time, the drop is seen to fall a distance of 2 mm in 35.7 seconds and next 1.2 mm in 21.4 seconds. The upper plate is higher potential. विस्कोसिटी एयर की गिवन है हमें 1.8 इंटू टेन-5 एंड डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। फाइंड करना है रेडियस ड्रॉप की, चार्ज ड्रॉप का, टर्मिनल वेलोसिटी ड्रॉप की और एक्सेस इलेक्ट्रॉन ड्रॉप की। देखते हैं। पहले नंबर पे हम ये देखें कि जो फर्स्ट केस है उसमें ये प्लेट है, अपर प्लेट पॉजिटिव है, लोअर प्लेट नेगेटिव है। इट मीन्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर होगी। प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस d है। यहाँ पर एक ड्रॉप है और ये हवा में स्टेशनरी है। इसका मतलब इस पर फोर्सेस बैलेंस होंगे। हम जानते हैं कि जो mg है वो तो वर्टिकली डाउनवर्ड ही लगेगा, तो इसका मतलब उसको बैलेंस करने वाला फोर्स जो EQ है वो अपवर्ड लगना पड़ेगा। चूँकि इलेक्ट्रिक फील्ड डाउनवर्ड है और इलेक्ट्रिक फोर्स अपवर्ड लग रहा है, इसका मतलब है कि इस ड्रॉप पे जो चार्ज है वो नेगेटिव होगा, -Q होगा। यहाँ पर अगर देखें तो जो बी ऑप्शन है उसमें चार्ज ऑन द ड्रॉप इज दिस दिया हुआ है जो कि पॉजिटिव दिया हुआ है। इसका मतलब ये तो करेक्ट नहीं ही होगा, तो बी ऑप्शन इनकरेक्ट आना है। देखें ज़रा, यहाँ पर अगर मैं कहता हूँ कि दोनों फोर्स बैलेंस हैं तो EQ इज इक्वल टू mg। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस इनटू Q इज इक्वल्स टू, ड्रॉप का भी हमें मास नहीं गिवन है लेकिन रेडियस और डेंसिटी गिवन है, तो हम कहेंगे दिस इज 4/3 पाई r क्यूब, दिस इज वॉल्यूम, इनटू डेंसिटी ऑफ द ऑयल, ये मास ऑफ ऑयल हो गया, इनटू g, तो वेट ऑफ द ऑयल ड्रॉप आ गया। मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। हमें इसमें वोल्टेज गिवन है, d डिस्टेंस गिवन है और रो ऑफ ऑयल गिवन है। ये Q और स्मॉल r में रिलेशन मिल गया। सेकेंड पार्ट में हमसे कह रहे हैं कि जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ कर दिया गया तो ये ड्रॉप अब नीचे गिर रही है, लेकिन ये किसी वेलोसिटी से गिर रही है। वो वेलोसिटी निकालने के लिए हमें दिया गया है कि वो 2 mm यानी 2 × 10⁻³ मीटर, तो 2 mm वो ट्रेवल करती है 35.7 सेकेंड में। तो अगर मैं डिस्टेंस अपॉन टाइम निकालूं तो ये लगभग 5.6 × 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड आ रहा है। और इसी के बाद ये भी कहा गया है कि 1.2 mm 21.4 सेकेंड में चलती है, तो 1.2 mm और 21.4 सेकेंड, तो दिस इज ऑल्सो नियरली 5.6 × 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है कि उसकी जो वेलोसिटी है वो लगभग कांस्टेंट हो चुकी है। तो जब ये ड्रॉप नीचे की ओर गिरती है और इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, तो उस कांस्टेंट वेलोसिटी को ही हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं, यानी टर्मिनल वेलोसिटी यही है हमारी। तो ध्यान से देखो
कि जो सी ऑप्शन है वो यही कह रहा है कि टर्मिनल वेलोसिटी 5.6 इंटू 10⁻⁻5 मीटर पर सेकेंड होगी। तो ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब हम जानते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट तभी होती है जब एक्सेलरेशन ज़ीरो हो, यानी नेट फोर्स ज़ीरो। तो ड्रॉप पे नीचे की ओर वेट लग रहा होगा mg, ऊपर की ओर फोर्स एक तो लग रहा होगा एयर का बायन फोर्स b, और एक फोर्स लग रहा होगा जो कि स्टोक्स लॉ से विस्कस फोर्स आता है, विच इज 6 पाई नीटा आर वी। सारे फोर्सेस बैलेंस होने चाहिए। अगर मैं फोर्सेस को बैलेंस करूं तो मैं कहूँगा कि F प्लस बी इज इक्वल्स टू एम जी, यानी F इज इक्वल्स टू एम जी माइनस बी, यानी कि F है 6 पाई नीटा आर वी इज इक्वल्स टू V डेंसिटी ऑफ ऑयल G माइनस बायन फोर्स होगा वेट ऑफ द एयर डिस्प्लेस्ड, यानी कि वॉल्यूम डेंसिटी ऑफ एयर इनटू G। तो यहाँ से अगर देखें तो टर्मिनल वेलोसिटी आ गई हमारी V रो ऑफ ऑयल माइनस रो ऑफ एयर इनटू G अपॉन 6 पाई नीटा आर, यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी V इज इक्वल्स टू, अगर मैं कर दूं 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम की जगह, रो ऑफ ऑयल माइनस रो ऑफ एयर इंटू जी अपॉन 6 पाई नीटा आर। यहाँ पाई से पाई कैंसिल, 2 2 2 3 कैंसिल, आर से क्यूब कैंसिल करेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा। तो हमें यहाँ पे टर्मिनल स्पीड मिल गई है 2/9 आर स्क्वायर अपॉन नीटा रो ऑफ ऑयल, सॉरी ऑयल था, रो ऑफ ऑयल माइनस रो ऑफ एयर इनटू जी। अब तुम देख सकते हो कि इस रिलेशन में टर्मिनल स्पीड हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं 5.6 इंटू 10⁻⁵। विस्कोसिटी हमें गिवन है क्वेश्चन में एंड दैट इज 1.8 इंटू 10⁻⁵। डेंसिटी ऑफ ऑयल हमें गिवन है, डेंसिटी ऑफ एयर हमें गिवन है। तो इसमें हमें केवल अननोन हमारा ये रहता है आर। यहाँ से अगर हम रेडियस को फाइंड करें सब सारी वैल्यूज़ रख करके, तो रेडियस हमारी आ रही है 7.25 इंटू 10⁻⁷। तो रेडियस जो है ये हमारी ड्रॉप की रेडियस आ गई। तो ऑप्शन ए भी हमारा करेक्ट है, बी इनकरेक्ट है, सी करेक्ट है, ये सब कुछ आ गया। अब हम बात करें डी की, तो उसके लिए हमें 4 चाहिए, रेडियस हम फाइंड कर चुके हैं। अब अगर मैं इक्वेशन 1 में पुट करूं तो इक्वेशन 1 में देखो ध्यान से, ये रेडियस और चार्ज में ही तो रिलेशन था। रेडियस हमें मिल चुकी है, यहाँ पर अगर हम वैल्यू रखें और चार्ज फाइंड करें तो चार्ज की वैल्यू जो हमारी आ रही है वो आ रही है कितनी, सॉल्व करके वैल्यू पुट करके यही आ रही है 8 इंटू 10⁻⁹। लेकिन ध्यान रहे ये नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होंगे। अगर मैं Q को Ne लिख दूं तो N क्या हो जाएगा, 8/1.6 और इंटू 10⁻⁹ ऊपर भी और नीचे भी, तो ये हो जाएगा कितना, दैट इज कितना हो जाएगा बोलो भाई, 1.6। अगर मैं 8 से डिवाइड करता हूँ तो ये हमारे 5 एक्सेस इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है, तो 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेस होंगे, ये भी हमारा सही है। तो अगर मैं यहाँ पर आंसर टिक करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि दिस इज 1, यानी ए, सी और डी तीनों करेक्ट है, बी इनकरेक्ट है। अच्छा सवाल है। अगर मैं कहूँ तो ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल तो नहीं है, पर इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा है
और चारों ऑप्शंस डिफरेंट हैं जो हमें चेक करने पड़ेंगे, इसलिए लेंदी है। तो मुझे लगता है कि सबको समझ में आया होगा। थैंक यू।